हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। पर हमें ये जानना है कि भाई ये लैंग्वेज हम यूज क्यों करने वाले हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है। तो पाइथन इतनी फेमस क्यों हो गई? क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज आप जानते हैं, जावा, सी प्लस प्लस, सी, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। पर पाइथन फिर भी फेमस क्यों, उसके बारे में आगे पता चलेगा। भाई ये इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं अब तक मार्केट में। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है 3। ठीक है। जो वेब डेवलपमेंट के लिए, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और क्योंकि ये बहुत ही इजी है इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेजेस विच आर देयर इन द मार्केट। ये बहुत इजी है सी प्लस प्लस और जावा के कंपेरिजन में। ये बहुत ही इजी पड़ेगा, इसकी सिंटेक्स बहुत ही आसान है। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है ऑलरेडी इनमें से कोई, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही इजी लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं जावा पाइथन के बारे में? तो क्या क्या चीजें हैं पाइथन के बारे में देखते हैं। इट इज करेंटली मोस्ट वाइडली यूज मल्टीपर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गई पहली बात। मल्टीपर्पज है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही। और ये आपको अलाउ करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल प्रायोरिटिज्म दोनों। यानी इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लाइक जावा। ठीक है। पाइथन प्रोग्राम्स जनरली आर द स्मॉलर देन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा। इसके प्रोग्राम का कोड वही जिसका कोड जावा में बहुत बड़ा हो सकता है, इसमें कंपेरेटिवली इसका कोड स्मॉल होगा, सिंपल होगा। ठीक है। प्रोग्रामर हैव टू टाइप रिलेटिवली लेस एंड इंडेंटेशन रिक्वायर्ड ऑफ द लैंग्वेज। इंडेंटेशन चाहिए रहता है, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में सी, सी प्लस प्लस में करली ब्रैकेट्स होते हैं ब्लॉक बनाने के लिए। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स वाला कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है बच्चों के माइंड में। तो वो चीजें नहीं है यहाँ पे। कर्ली ब्रैकेट की जगह वो सारा काम इंडेंटेशन से हो जाएगा। और कमांड सिंपल है, इसलिए आपको कम टाइप करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जहां वो काम करने के लिए आपको 3 स्टेप लगते थे, यहाँ वो काम एक ही स्टेप में हो जाएगा और आपका प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल होगा इंडेंटेशन की वजह से। ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल टेक जाइंट कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ड्रॉप बॉक्स एक्सेट्रा। बहुत सी कंपनियां हैं जो पाइथन को यूज कर रही हैं और वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इसलिए बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो आपको क्या चीज चाहिए कि आप पाइथन लर्न करने के लिए? आपको पाइथन लर्न करने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको आती है तो यह आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर नहीं आती है तो मैं इन ट्यूटोरियल्स में ये मान के बताने वाला हूँ कि जो भी लर्नर है यहाँ पे, उनको पाइथन से पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत ही छोटी छोटी बातें वो सारी हम लेके चलेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो इस प्लेटफॉर्म पे आप हैं कि आपको सारी चीजें बहुत ही बेसिक से बताई जाने वाली हैं। ठीक है। तो इसमें पॉपुलरिटी के क्या क्या रीजन है? भाई कोई भी चीज जब बहुत ही आसान होगी, कोड छोटे होंगे, इजी होगा, तो भाई आपको ज्यादा आसानी पड़ने वाली है, तो आप इसको यूज करना प्रेफर करेंगे। तो इसके कोड बहुत ही रीडेबल है, शॉर्ट है, इजी टू राइट है, दैट्स वाई ये बहुत पॉपुलर है और आप भी इसको यूज करना पसंद करेंगे। ठीक है। प्रोग्रामर कैन एक्सप्रेस लॉजिकल कंसेप्ट इन फ्यूअर लाइन ऑफ कोड इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज। भाई ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि इसके कोड आसान है। भाई कम चीजों में एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो बात आपको बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखने पड़ते थे वो नहीं लिखने होंगे यहाँ पे। ठीक है। और एक बात इसमें कि भाई मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइज फॉलो कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं आप, प्रोसीजरल भी कर सकते हैं। जहां पे जैसी जरूरत होगी आप वैसा उसको यूज करेंगे। तो इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी पावर है। ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस आपको सारे तो नहीं याद हो सकते हैं, बहुत से कुछ जरूरत के होंगे जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज है, वो हमको आपको बताते चलेंगे। उसके सिवा भी आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप इसकी लाइब्रेरी में जाके जावा डॉक्स, सॉरी पाइथन डॉक्स में जाकर के आप इसके बिल्ड फंक्शन को, इनबिल्ट फंक्शन को देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक साइकोलॉजी है इसकी, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाला है सब कुछ। तो गेट रेडी फॉर इट।
इसके फीचर क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, भाई आप कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो मशीन तो हाई लेवल लैंग्वेज समझती नहीं है, मशीन समझती है मशीन लैंग्वेज। तो किस तरह से चीजें ट्रांसलेट की जाती है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो इसमें अलग कंपाइलर एग्जीक्यूशन के स्टेप्स जो हैं अलग अलग नहीं है, यहाँ पे केवल एक डायरेक्टली रन करेंगे तो स्ट्रेट अवे रन हो जाएगा, इंटरप्रेटर के थ्रू डायरेक्टली रन हो जाता है। ठीक है, तो पाइथन कन्वर्ट करता है जो भी सोर्स कोड है उसको एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज बाइट कोड। ठीक है, अब देन विच इज ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज टू लर्न। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जैसे आपकी अपने प्रोग्राम लिखा सोर्स कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया और बाइट कोड को उसने कंपाइलर की मदद से एग्जीक्यूट कर दिया। आपको ये सब प्रोसेस अलग अलग नहीं करने हैं, आप जो भी इंटरफेस यूज करेंगे वहां पे रन कमांड होगा, आपको रन कमांड क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि इसको किस तरह से बाइट कोड में कन्वर्ट करें, फिर कौन सा स्टेप करें। तो ये बहुत सारे स्टेप फॉलो नहीं करने, जस्ट क्लिक ऑन रन एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड। तो जो मैंने इंस्टॉलेशन के समय बताया है हाउ टू रन, जस्ट क्लिक राइट क्लिक एंड रन कमांड इज देयर एंड यू कैन डायरेक्टली रन योर प्रोग्राम। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप विंडो पे चला सकते हैं पाइथन का प्रोग्राम, आप लाइनेक्स पे चला सकते हैं, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उस पर चला सकते हैं, मैक पे चला सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन कर सकते हैं, दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होती है, क्योंकि ये अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे इट विल क्रिएट्स इट्स ओन प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म दैट इज देयर। तो इसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है। आपको पाइथन यूज करने के लिए कहीं से कुछ परचेज नहीं करना है, python.org से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो इसका मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, यू डोंट हैव टू पे टू एनीबडी फॉर यूजिंग पाइथन। ठीक है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मेमोरी कैसे मैनेज करनी है, कैसे एलोकेट करनी है, कैसे डीएलोकेट करनी है, सो दिस इज डन ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑटोमेटिक, सिंपल। जिसकी कमांड है वो सिंपल लैंग्वेज में है, मोस्ट ऑफ द कमांड मीन्स व्हाट इट इज डूइंग। जैसे कि इनपुट का करना है कोई भी चीज यूजर से, आपको एक्सेप्ट करना है, कमांड इज इनपुट। डिस्प्ले करना है, कमांड इज प्रिंट। तो कमांड के नाम बिल्कुल लगभग वैसे ही होते हैं जैसा वो काम करने वाला है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है, बहुत ही इजी सिंटेक्स है। ठीक है, मोर एम्फेसिस गिवन ऑन द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रेदर देन सिंटेक्स। सिंटेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंटेक्स तो होगा ही होगा, हर लैंग्वेज है उसकी ग्रामर होती है, पर सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। Embedding Python can be used with C++ program to give scripting abilities to the program user। तो यहाँ embedding का मतलब है किसी और चीज से भी इसको आप, किसी दूसरी लैंग्वेज से भी आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज है रिबर्स्ट। रिबर्स्ट का मतलब है एक प्रोग्राम में एक्सेप्शन आते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, तो इससे इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के फीचर इनबिल्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट इनबिल्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ मेमोरी बहुत ज्यादा यूज करते जा रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करें, दैट इज बैकग्राउंड में वो प्रोसेस होता रहता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं और जो एड ऑन होते जा रहे हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको जब जरूरत होगी तो आप लाइब्रेरी से फंक्शन को सर्च करके कि भाई इस काम को करने का कौन सा फंक्शन होता है, जावा डॉक्स में जाइए, ढूंढिए, उस चीज को इंपोर्ट करिए और यूज कर लीजिए अपने प्रोग्राम में। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स अबाउट द फीचर्स ऑफ द पाइथन। सो आगे इसके बेसिक्स क्या हैं, प्रोग्राम कैसे लिखना है, क्या क्या प्रोग्राम लिखने के चाहिए, वो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, टिल देन गुड बाय।